अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ते हैं और समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब किसी एक दिन 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स खरीदने के लिए आपको प्राइस पेमेंट करनी थी टुगेदर ₹160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। एक महीने बाद रेट्स चेंज होंगे डेफिनेटली, तो आपको 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स लाने के लिए आपने ₹300 पे किए। ये दो सिचुएशन है ना। इन दोनों को रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में तो आपको पेयर ऑफ आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, और ज्योमेट्रिकली मतलब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए हमको लेट करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। चूँकि आप यहाँ 2 kg एप्पल खरीद रहे हैं, एक बार 4 kg एप्पल खरीद रहे हैं, तो आपको 1 kg एप्पल का प्राइस लेट करना पड़ेगा एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस लेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ दो बातें लेट करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे आप लेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज़ ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज़ ₹Y, है ना। अब फर्स्ट केस में आप 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीद रहे हैं, तो 2 kg एप्पल के लिए आपको पे करना पड़ेगा ₹2 और 1 kg ग्रेप्स के लिए ₹Y। तो 2x + y इज इक्वल टू ₹160। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई। सेकंड सिचुएशन में क्या किया है उन्होंने, 4 kg एप्पल खरीदे हैं, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल के लिए 4x + 2y, इसके लिए आपने कितनी पेमेंट की है, ₹300। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। लेकिन फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी, आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो अब ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन दिख रही है ना, इसको पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 150। एक्चुअली ये इक्वेशन 2 ही है, थर्ड है जो कि 2 का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2x + y इज इक्वल टू 160। सो y इज इक्वल टू 160 - 2x। तो अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। x लिखेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू लिखना है 160 - 2x, ये लिखना है। ठीक है, अब x की वैल्यू आप क्या लिखें, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं 50, तो 50 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, 100। 160 - 100 मतलब कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब x की वैल्यू आप 40 लिखते हैं। 40 लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो 160 में से जो अमाउंट माइनस होगा वो कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पर 80 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर 60 लेते हैं, x की वैल्यू 60 लेते हैं, तो ये 160 माइनस कितना हो जाएगा, 120। तो 160 - 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 40। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आए। आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक आधा पॉइंट लेके देखिए, मेरे ही वाले पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर और भी कोई नंबर ले सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी का हो, आप वो लीजिए। यहाँ पर 80 लीजिए, x की वैल्यू 80 लीजिए, 80 लेने से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप वो वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले वाले इसके हो गए हैं। अब दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन मतलब बेसिकली तीसरी इक्वेशन, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में थोड़े मल्टीपल्स ज़्यादा थे तो अपन ने डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाइड कर लिया है। तो हम ये वाली दूसरी इक्वेशन जो है तीसरी इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 150 के लिए y इज इक्वल टू लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3। तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x, है ना। अब इसका हम फिर से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब x की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। x की वैल्यू यहाँ पर लिखी 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 माइनस 100, 2x मतलब 2 इंटू 50, 100 हो गया तो y की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 60 लिखते हैं, तो ये 120 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 120 मतलब 30। ठीक है, x की वैल्यू हम लिखते हैं 40, तो ये हो जाएगा 80। जो 2x की वैल्यू हो जाएगी 80, तो 150 माइनस 80 मतलब कितना, 70। तो ये अब दोनों अपन ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं। ये आपने ग्राफ पेपर लिया है, इस ग्राफ पेपर पे लिख दें कि ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्रेजेंटेशन है। ये ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इसी पे एक्स एक्सिस बना लीजिए और इसको नाम दे दीजिए एक्स एक्स डैश, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ कॉर्नर पे बना लेंगे हम वाई एक्सिस, इसका नाम होगा वाई वाई डैश। ये जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका ओरिजिन होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि आपके वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, 50, 40, 60, 60 to 40, है ना। तो 10 के मल्टीपल में आपके दोनों टेबल में हो रहे हैं, तो आप 10 के मल्टीपल में इनको वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20 सेकंड, 30, ये 40, 50, ये हो गया 60, 70 और ये हो गया 80। इसी तरीके से यहाँ पर ये 10, तो ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, है ना। अब हम ये पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब पहले ये वाले पहले वाले ब्लॉक के बनाते हैं। देखो इसके पॉइंट्स हैं 50, 60, 40, 80 और 60, 40, है ना। तो 50, 60 बनाते हैं। 50, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। देखो ये दोनों को आप लाएंगे तो ये कहाँ मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट बना, है ना। दूसरा पॉइंट 40, 60, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60, तो ये वाला पॉइंट बना। 40 नहीं, 40, 80 है, 40, 60 नहीं है, 40, ये वाला पॉइंट गलत बन गया है, यहाँ क्रॉस कर देती हूँ। 40 एंड 80, तो 40 और 80 मतलब ये 40 है और ये 80, ये वाला पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट बना है। ये 80 वैल्यू और ये देखो ये 40 आ रही है, ये रही है 40 वैल्यू, है ना। अब तीसरा पॉइंट है आपका 60, 40, मतलब x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, तो ये 60 से चला और y की वैल्यू 40, ये वाला पॉइंट। ये देखो इधर 40 और ये इधर 60, तो ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम देखते हैं एक लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर हम इस लाइन के ऊपर जो इक्वेशन थी उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या थी, यहाँ पर ये जो टेबल बनाई इसके ऊपर इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे। अब दूसरी टेबल बनाएंगे, दूसरी टेबल के लिए लाइन के पॉइंट्स बनाएंगे। अब दूसरी हमारी पॉइंट्स क्या हैं, 50, 50, 60, 30, 40, 70। तो 50, 50 बनाते हैं पहला। x की वैल्यू 50, ये 50 और y की वैल्यू 50, मतलब ये वाला पॉइंट बना।
दूसरा है 60-30, मतलब x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, ये 30 वाली लाइन और ये 60 वाली लाइन, मतलब ये वाला। और तीसरा पॉइंट है आपका 40-70, मतलब x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 70, मतलब ये वाला पॉइंट है। ये देखो, ये 70, ये 60 है, ये 80 है, तो ये 70 ये, और ये 40, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो हमारे ये 3 पॉइंट आए, 1, 2 और 3। इन तीनों को हम देखते हैं एक लाइन पे आ रहे हैं क्या, देखिए परफेक्ट एक लाइन पे आ रहे हैं, है ना। तो हम ये लाइन ज्वाइन करके खींच देंगे। अब यहाँ ऊपर जगह नहीं बची है तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है, देखिए आप, ये यहाँ पर इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है, आप थर्ड से लाए ना, तो थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन, 2x + y = 150। यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 150। ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये किया आपने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये आपका ग्राफ बन गया है, पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।